Students, welcome to my YouTube channel and today we are going to discuss about class 10 science worksheet number 28 जो आपकी 7 सितंबर की वर्कशीट है। ठीक है, इसके अंदर हम जैव प्रक्रम में मानव में वहन जो है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी कि मानव में जो वहन की क्रियाएं होती हैं, खून जो है वो एक जगह से सिर से लेकर पैरों तक कैसे जाता है या पैरों से लेकर सिर तक वापस कैसे आता है, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो मानव में वहन में देखते हैं, अन्य बहुकोशिकीय जीवों में की भांति मानव को भी भोजन, ऑक्सीजन आदि को नियमित आपूर्ति की आवश्यकता होती है। यह कार्य वह संवहन तंत्र द्वारा किया जाता है। यह तंत्र मानव के विभिन्न पदार्थों में संवहन के लिए उत्तरदायी है, या वहन तंत्र या संवहन तंत्र भी इसको बोल सकते हैं। मानव के संवहन तंत्र में देखो, हम मानव को भी जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, भोजन चाहिए, काफ़ी सारी चीज़ें जैसे जो प्लांट्स को चाहिए होती हैं या जो अलग अलग एनिमल्स को, जानवरों को चाहिए होती है, वैसे हमें भी चाहिए होती है। तो मानव के संवहन तंत्र में क्या आता है, एक तो हृदय जो हमारा पंप होता है, जो खून को पंप करता है, रुधिर को, रक्त को पंप करता है, ठीक है। उसके बाद में रुधिर वाहिकाएं यानी कि जिनके अंदर से खून जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, और उसके अंदर हमारे पास आती है धमनी, शिरा व कोशिकाएं। उसके बाद में रुधिर, लसिका संवहन का माध्यम यानी कि जो, अब देखो धमनियाँ और शिराओं से तो खून निकलेगा, लसिका क्या करेगी, जिसके माध्यम से, जिसके द्वारा जो है वो खून जो है या जो हमारा संवहन जो है वो होता है, ठीक है। उसकी बात करते हैं। तो पहला हमारा है हृदय जिसका बात करते हैं हम, एक पेशीय अंग है जिसके अंदर पेशियाँ होती हैं, ठीक है। यह हमारी मुट्ठी के आकार का होता है। आप मुट्ठी को बंद करना है, ठीक है, और अंगूठे को ऊपर की तरफ रखना है, उस आकार का होता है, ठीक है। और ये शरीर के बाईं तरफ जो है वो पाया जाता है। मानव का जो हृदय होता है उसके 4 कोष्ठ होते हैं, यानी कि 4 भाग होते हैं। पहला होता है दायां अलिंद, फिर दायां निलय, फिर बायां निलय और बायां अलिंद। दाईं और बाईं साइड, दोनों साइड हमारे पास अलिंद होते हैं, और दाईं और बाईं साइड, दोनों साइड हमारे पास क्या होते हैं, निलय होते हैं, ठीक है। ये पिक्चर थोड़ी क्लियर नहीं है, आगे आपका इसका क्वेश्चन है उसमें मैं आपको उस पिक्चर के अंदर पूरा डिटेल में कराऊंगी। अब यहाँ पे देखो, जो एक सामान्य यानी कि नॉर्मल, जो तंदुरुस्त हमारा ह्यूमन है, ठीक है, ज़्यादा एनर्जी वाली भी नहीं, ज़्यादा हट्टा कट्टा भी नहीं, ज़्यादा बीमार भी नहीं, नॉर्मल जो होता है, सामान्य जो वयस्क है, उसका हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। आप अपने हृदय के ऊपर हाथ रखोगे, साथ में 1 मिनट में नोट करोगे तो 72 बार धड़केगा। मानव का हृदय एक चक्कर में 70 मिलीलीटर रुधिर पंप करता है। एक चक्कर जब लगाएगा ना, पंप होगा, तो एक चक्कर में वो 70 मिलीलीटर जो रक्त है उसको पंप करता है। अब देखो होता क्या क्या है इसके अंदर, फुफ्फुस से क्या होता है, ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर बाएं अलिंद में आता है, यानी कि बाएं अलिंद में जो ऑक्सीजन प्रचुर, यानी कि जिसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा है, वो वाला रुधिर जो है, रक्त जो है, बाएं साइड आएगा, बाएं अलिंद में। इसके संकुचित होने पे, जब संकुचित यानी कि जब वो पिचक जाएगा, ठीक है, तो यह बाएं निलय में स्थानांतरित हो जाता है। तो पिचकेगा एकदम से तो वो नीचे की तरफ चला जाएगा, कहाँ पे, बाएं निलय के अंदर। यहाँ से रुधिर शरीर में पंपित हो जाता है, और वहाँ से कहाँ पे जाता है, शरीर के अंदर, शरीर के विभिन्न अंगों से। अब वी ऑक्सीजनित रुधिर दाएं अलिंद में आता है। वी ऑक्सीजनित मतलब जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी बात करते हैं। इसके संकुचित होने से यह दाएं निलय में स्थानांतरित हो जाता है। यहाँ से रुधिर का ऑक्सीनीकरण होते हुए फुफ्फुस में पंप कर दिया जाता है, ठीक है, ऑक्सीजनीकरण। अब उसका क्या होगा, ऑक्सीजन, देखो पहले क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे जो फुफ्फुस होता है उससे जो ऑक्सीजन वाला जो खून होता है, सांस लेंगे तो ऑक्सीजन जाएगी ना, तो ऑक्सीजन वाला जो खून है वो बाएं अलिंद में जाएगा, और बाएं अलिंद क्या करेगा, एकदम से पिचकेगा तो वो नीचे खून जो है वो नीचे हमारा बाएं निलय में चला जाता है। फिर पूरे शरीर में से जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो खून है ना, वो हमारा आता है दाएं अलिंद में, और जब वो संकुचित होता है ना, जब वो पिचकता है तो वो कहाँ चला जाता है, दाएं निलय में स्थानांतरित हो जाता है। यहाँ से रुधिर का क्या किया जाता है, ऑक्सीनिजीकरण किया जाता है, ऑक्सीजनीकरण किया जाता है, हेतु फुफ्फुस में पंप कर दिया जाता है। अलिंद की अपेक्षा निलय की पेशीय भित्ति मोटी होती है। पेशीय भित्ति जो होती है ना, मतलब जो उसकी बाउंड्री होती है वो मोटी होती है, क्योंकि निलय को पूरे शरीर में रुधिर भेजना होता है, क्योंकि उसको पूरे शरीर में लेके जाना है ना। जितनी दूर आप किसी चीज़ को लेके जाओगे तो उतनी ही वो चीज़ आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, तभी आप दूर तक उसको लेके जाओगे, ठीक है। जब अलिंद या निलय संकुचित होते हैं तो वाल्व उल्टी दिशा में रुधिर प्रवाह को रोकना सुनिश्चित करते हैं। तो जब ये संकुचित होते हैं, पंप करते हैं ना, तो पंप देखो आप, वो डॉक्टर आता है ना जब बीपी चेक करते हैं आपका, तो वो ऐसे उनके पास एक हवा सी भरी होती है, उसको एक क्या करते हैं, वो एकदम से ऐसे ऊपर मतलब पिचकाते हैं, कभी उसको फुलाते हैं, फिर पिचकाते हैं, फिर उसको फुलाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही होता है जो पंपिंग करते हैं, हवा भरते हैं ना, तो पंप को पहले नीचे लेके जाते हैं, हवा भरती है, फिर ऊपर लेके आते हैं, फिर नीचे लेके जाते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ होती है।
अब दोहरा परिसंचरण, मतलब दोहरा परिसंचरण क्या होता है वो देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आपके लिए काम की चीज़ है। रुधिर परिसंचरण एक पूर्ण चक्कर में हृदय में 2 बार आता है। एक पूरे चक्कर में जो रुधिर है, खून जो है वो हमारे दिल में 2 बार आएगा हृदय में। यह सुनिश्चित किया जाता है कि ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर परस्पर ना मिले, जो पक्षी और स्तनधारी जैसे जंतुओं में उच्च ऊर्जा की आपूर्ति के लिए सहायक होता है। ठीक है, तो खून क्या होता है, 2 बार आता है खून, ठीक है, हमारे हृदय के अंदर। क्यों आता है, ताकि जो ऑक्सीजन वाला खून है और जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून है वो आपस में मिले ना। ठीक है, और ये किसके लिए किया जाता है, जो बड़े स्तनधारी जीव जैसे होते हैं, ठीक है, या पक्षी जो होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा उड़ना होता है तो उनको बहुत ऊर्जा चाहिए होती है, तो इसके लिए जो हो है किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास है नेक्स्ट पार्ट, दैट इज धमनी रुधिर वहिकाएं। रुधिर वहिकाओं में हमारे पास देखो यहाँ पे था धमनी, शिरा और केशिकाएं। ठीक है, 2 था। तो धमनी और शिरा में क्या अंतर होता है, देखो यह वितरण यानी कि बांटने वाली है, ये वितरित करती है, चीज़ों को बांटती है, और ये बांटी हुई चीज़ों को इकट्ठी कर लेती है। आप हो किसी को दान देने जाते हो तो आप वितरण करते हो उसका, आप बांटते हो उसको। ठीक है, तो धमनी है वो आप हो जो अलग अलग चीज़ें लोगों को दे रहे हो, वितरित कर रहे हो, तो वो क्या करती है, खून का वितरण करती है अलग अलग को, ठीक है, पार्ट्स को। उसके बाद में लोग क्या कर रहे हैं, और जो आपसे लेता है वो उन चीज़ों को संग्रहित कर रहा है ना, अपने पास इकट्ठा कर रहा है, तो ये क्या करती है, जो उसने बांटा था उसको ये इकट्ठा कर लेती है। ठीक है, ऑक्सीजनित रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक लेके जाती है ये। ठीक है, ये विऑक्सीजनित जो होता है ये ऑक्सीजन वाले को अलग अलग पार्ट्स तक लेके जाती है, अलग अलग अंगों तक। ये कार्बन डाइऑक्साइड वाले को हृदय तक लेके आती है, अलग अलग अंगों से इकट्ठा करती है और वापस हृदय में लाके छोड़ देती है। फिर जो धमनियाँ होती हैं वो ऑक्सीजन वाला उठाती हैं और वो अलग अलग पार्ट्स तक ले जाती हैं। ठीक है, धमनी की भित्ति मोटी व लचीली होती है क्योंकि हृदय से रुधिर उच्च दाब से निकलता है। अब देखो हृदय जो होता है ना वो तेज 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 धड़कता है, तो वहाँ पे क्या होता है, उसका दाब, उसका प्रेशर ज़्यादा होता है खून का, तो एकदम से निकलेगा। अब क्या करते हो आप, बड़ी सारी जो है वो मतलब ट्यूबवेल जो होता है उसकी पाइप मोटी सारी होती है ना, तो उसके लिए आगे जो पाइप हम लगाते हैं ना आगे पानी लेके जाने के लिए, वो भी मोटी सी लगाते हैं। आप पतली सी लगा दोगे तो वो तो फट जाएगी, एकदम से प्रेशर से पानी आएगा। तो वैसे ही इनमें होता है कि एकदम से जो हमारा हृदय है उसमें से जो खून निकलेगा ना एकदम से, ठीक है, तो वो बहुत दाब के साथ निकलता है, बहुत प्रेशर से निकलता है एकदम। तो अगर पतली उसकी भित्ति होगी तो वो टूट जाएगी। शिरा की भित्ति कम मोटी और कम लचीली होती है। ठीक है, इसमें वॉल्व नहीं होते, जो धमनियां होती हैं उनमें वॉल्व नहीं होते, पर रुधिर को एक ही दिशा में प्रवाहित करने के लिए इसके अंदर वॉल्व होते हैं जो उसको उल्टी दिशा में जाने से रोकते हैं खून को। ठीक है, उसके बाद में है यह स्तही नहीं होती, उत्तकों के नीचे पाई जाती हैं। ये जो आपके टिश्यू होते हैं, उत्तक होते हैं, उनके नीचे धमनियां होती हैं, पर शिराएं क्या होती हैं, स्तह के ऊपर दिखती हैं, आपको दिखेंगी, अपने हाथ में देखना। ठीक है, उसके बाद में केशिकाएं, इन रुधिर वाहिकाओं की एकल केशिकीय भित्ति होती है। केशिकाएं आपस में मिलकर शिराएं बनाती हैं। काफ़ी सारी केशिकाएं मिलकर क्या बनाएंगी, शिराएं बनाएगी। ठीक है, जो रुधिर को अंग या उत्तक से दूर ले जाती है। ठीक है, उसके बाद में देखिए रुधिर के अवयव, जो अवयव होते हैं हमारे पास, पहला होता है ठोस अवयव और दूसरा होता है द्रव्य अवयव। ठीक है, रुधिर कणिकाएं और प्लाज्मा, इसके अंदर ठोस में आता है रुधिर की कणिकाएं, जैसे लाल खून की कणिकाएं होती हैं, प्लेटलेट्स होती हैं, और श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं, यानी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का वहन करते हैं आरबीसी जो होता है, रुधिर का थक्का बनने में सहायता करते हैं प्लेटलेट्स जो होते हैं, ताकि आपको कोई चोट लगी है ना तो उसमें से खून निकलना बंद हो जाए, वो काम करते हैं प्लेटलेट्स, यानी कि वो खून का थक्का आगे लगा देते हैं आपके ऊपर। वो एक हार्ड सी चमड़ी सी नहीं आ जाती थोड़े दिनों के लिए, ठीक है, जहाँ पे आपको चोट लगती है। डब्ल्यूबीसी शरीर को रोगों से मुक्त करते हैं। ठीक है, प्लाज्मा क्या होता है, पीले रंग का तरल माध्यम जिसमें रुधिर केशिकाएं निलंबित होती हैं। ठीक है, यह भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, वर्ज्य पदार्थ का विलीन रूप से वहन करता है। ठीक है, उसके बाद में एचबी किसको बोलते हैं, हीमोग्लोबिन को। ठीक है, ये मानव का श्वसन वर्णक है जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है। ये हमने पिछली वर्कशीट में किया था। आप जब अपना खून चेक करवाने जाते हो ना तो वह एचबी निकाल के देते हैं आपको। आप बोलते हो ना कि 12 ग्राम खून है, ठीक है, 10 ग्राम खून है, 8 ग्राम खून है, वो आपकी एचबी होती है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, उसके बाद में है लसिका देखो हमारे पास क्या है, यह एक उत्तक तरल है। यह हमारे पास क्या है, एक उत्तक तरल है जो रुधिर केशिकाओं से निकलकर अंतर केशिकीय अवकाश में जाता है। यह रुधिर के प्लाज्मा की तरह
है लेकिन रंगहीन है, प्लाज्मा की तरह है, वो पीले रंग का होता है पर यह रंगहीन होता है। इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होते हैं, यह ऊतक से प्रवाहित हो संवहन में शरीर के रोग मुक्त करने में सहायक होता है। इस प्रकार यह शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र यानी कि इम्यूनिटी जो होती है वो बढ़ाती है। आजकल कोरोना की बात करते हैं तो इम्यूनिटी चाहिए होती है ना, वो कौन बढ़ाता है? हमारी लसिका बढ़ाती है। तो उसके बाद में हम इसके क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद बच्चे बात करते हैं इसके क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन है, मानव हृदय का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाएं। तो यहाँ पे मैंने आपको चित्र दिया हुआ है। यहाँ से जो है फुफ्फुस से जो आता है हमारे पास ऑक्सीजन वाला खून आता है, और यहाँ से शरीर के ऊपरी भाग से जो बायां अलिंद होता है उसमें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून जो है वो अंदर आता है। जब ये संकुचित होते हैं तो ये निलय के अंदर जो खून है उनको ट्रांसफर कर देते हैं। तो आप यहाँ से इसको देख लें, और उसके बाद में ये रहा इसका पूरा चित्र, और आप यहाँ से इसको बना लें, ठीक है। उसके बाद में दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, धमनी और शिरा में अंतर लिखिए। तो धमनी और शिरा में अंतर देखो क्या है। पहला, धमनियों की भित्ति लचीली व मोटी होती है, क्योंकि इनमें क्या होता है, खून रुक रुक कर एकदम प्रेशर के साथ बाहर आता है, दबाव के साथ, ठीक है। धमनी की गुहिका संकरी होती है। धमनियों में ऑक्सीकृत रक्त होने के कारण लाल दिखाई देती हैं। धमनी में कपाट नहीं पाए जाते। धमनी के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता जब उनके अंदर से खून निकलता है तो, ठीक है। धमनी में रक्त रुक रुक कर प्रवाहित होता है। वहीं पे बात करते हैं अगर हम शिराओं की, तो शिराएं क्या होती हैं? शिरा की भित्ति पतली व एवं लचीली होती है। शिरा की गुहिका चौड़ी होती है। शिराओं में रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण नीली दिखाई देती है, CO2 होता है इनके अंदर, ठीक है। शिराओं में कपाट पाए जाते हैं। शिराओं का आयतन में परिवर्तन होता है, जब खून निकलता है तो ऊपर नीचे फूलती रहती है, कम होती रहती है, फूलती रहती है, कम होती रहती है, ठीक है। शिराओं में रक्त धीमी गति से निरंतर कम दाब में प्रवाहित होता है, निरंतर लगातार चलता रहता है, धीमी गति से धीरे धीरे कम दाब के साथ, ठीक है। उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, रुधिर के अवयवों के नाम लिखिए। तो रुधिर ब्लड एक जो तरल पदार्थ है उसके दो भाग हैं, एक तो द्रव भाग जिसे प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरा ठोस भाग जो कोशिकाओं का बना होता है। और रुधिर की कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, लाल रुधिर कोशिकाएं, श्वेत रुधिर कोशिकाएं और प्लेटलेट्स, ठीक है। उसके बाद में कारण बताओ। 4th क्वेश्चन है, धमनी की भित्ति मोटी होती है, क्यों? क्योंकि धमनी में हृदय में होने वाले क्रमिक संपदनों के कारण रुधिर रुक रुक कर अधिक दाब के साथ धमनियों में बहता है, इसी कारण जो धमनियां होती हैं उनकी भित्ति मोटी होती है। शिराओं में वॉल्व होते हैं। वॉल्व क्या करते हैं? दूसरी साइड खून को जाने से रोकते हैं। तो पैरों की पेशियों को भींचने से पैरों की शिराओं में खून चढ़ता है। आंतरिक वॉल्व खून को सिर्फ दिल की ओर ही जाने देते हैं। यह क्रिया खून पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के उल्टा चढ़ाती है। जो वॉल्व होते हैं उल्टा चढ़ा देते हैं, ठीक है। अगर शिराओं में वॉल्व न होते तो यह नहीं हो सकता था। खड़े रहने से घुटनों और एड़ियों के बीच पीछे की ओर की पेशियां कड़ी और गतिहीन हो जाती हैं। इससे धीरे धीरे वॉल्व खराब हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें लंबे समय तक खूब सारे खून का भार संभालना पड़ता है। इससे पैरों की शिराओं की चिरकारी निष्क्रियता हो जाती है, यानी कि खून का बहाव रुक जाता है। इससे शिराओं में सूजन आती है और टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। इससे त्वचा का अल्सर भी हो सकता है, और यहाँ तक कि ऊतकों को कमज़ोर पड़ने का कारण होता है। यानी कि अगर आप ज़्यादा देर तक खड़े रहते हो ना, तो जो आपकी शिराएं हैं उनको ज़्यादा देर खून संभालना पड़ता है, ठीक है। तो इसी वजह से जब आप काफ़ी देर खड़े रहते हो ना, तो आपके पैरों के अंदर स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, लसिका क्या है? जब रुधिर केशिकाओं से होकर बहता है तब उसका द्रव भाग यानी कि रुधिर रस कुछ भौतिक, रासायनिक व शारीरिक प्रतिक्रियाओं के कारण केशिकाओं की पतली दीवारों से छनकर बाहर आता है। बाहर निकला हुआ यही रुधिर रस लसिका कहलाता है। यह विस्तृत रुधिर ही है, ये मतलब खून ही होता है जिसमें रुधिर कणों का अभाव होता है, जिसके अंदर जो रुधिर कण होते हैं, RBC जो होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। बाकी इसके अंदर WBC तो कुछ मात्रा के अंदर होते हैं। तो ये होगी हमारी वर्कशीट नंबर 28 कंप्लीट यहाँ पे, ठीक है। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 3 और सेकेंड लास्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें शिरा ये रही, और उसके बाद में धमनियाँ, और उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें आपने मानव हृदय का चित्र बनाना है, जो आपकी बुक्स के अंदर भी दिया हुआ है NCERT